हमारा आज का टॉपिक है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। आज हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है और उसके लिए हम में से बहुत सारे लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। यानी किसी भी काम को करना इतना आसान नहीं होता। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं और उसे करते वक्त हमें बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम इतना मुश्किल है कि हम उसे कर ही नहीं सकते। अगर मैं सच कहूँ तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। आप शायद मेरी इस बात को सुनकर आश्चर्य कर रहे, क्योंकि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। अगर कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, चाहे हम अपनी स्टडीज़ की बात करें या अपने बिजनेस की, सबसे पहले आपको यह सोचना है, अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। आपको खुद अपनी उस कमजोरी को ढूंढना है जो आपकी असफलता का कारण बन रही है। जितनी जल्दी आप उस कमजोरी को ढूंढ पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि कुछ तो है जो आपके और आपकी सक्सेस के बीच में रुकावट का काम कर रहा है। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने सोचने का नज़रिया बदल लेते हैं। बस अगर आपने उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकाल लिया तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं उस चीज़ की रचना भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी आप अपनी तुलना किसी से मत करिए, क्योंकि हमारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। उनमें से कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। आपकी सोच दूसरों की सोच से अलग हो सकती है, आपके काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है। बस ये निर्भर करता है कि आप किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। जिस पर आप विश्वास करते हैं आप वही करना शुरू कर देते हैं और आप फिर एक दिन वही बन जाते हैं। ज़िंदगी एक ऐसा तोहफ़ा है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो छोटी छोटी बातों की वजह से अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपनी नाकामी की वजह से अपने आप को खतरे में डाल देते हैं। बिल्कुल गलत है। हमें कोई हक नहीं कि हम खुद को कष्ट दें। हमें तो उस ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें हाथ, पैर, आँखें, नाक, मुंह और स्वस्थ शरीर दिया है। आप एक बार उनके बारे में सोच कर देखिए जो अपाहिज हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है। इसलिए हमें अगर कुछ पाना है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कठिनाइयाँ तो रास्ते में आएंगी ही, मगर उनका सामना करके हमें आगे बढ़ना है। सोने को चमकने के लिए आग की गरमाई तो सहनी ही पड़ती है। ज़मीन में दबा हुआ कोयला जो कई वर्षों तक ज़मीन की गर्मी और दबाव को सहता है, वही एक दिन हीरा बन के बाहर निकलता है। क्या आप उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाकामी मिलने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और उस मकाम को हासिल किया है जिसकी वजह से हम उन पर नाज करते हैं? थॉमस एडिसन उनमें से एक हैं। ये वो साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी बदौलत आज हम सबके घर रोशन हैं, यानी वजह से ही आज बल्ब की रोशनी हमारे घरों में है। ये वो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बल्ब को मॉडिफाई करके पहली बार मार्केट में उतारा था, जिसकी वजह से सबके घरों में बल्ब आए थे। आज हमारे पास उससे भी एडवांस फॉर्म में एलईडी बल्ब्स और ट्यूबलाइट मौजूद हैं। दशरथ मांझी, जिन्हें हम माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, बिहार में गया के करीब गहलौर गांव में एक गरीब मजदूर थे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर उन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे सोचने का नज़रिया बस अलग अलग होता है, वही हमारी जीत और हार का कारण बनता है। नेवर गिव अप को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक जीते जागते इतिहास से रूबरू कराऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ चमकौर साहब के युद्ध की,
जो ठंड के महीने दिसंबर में सन 1704 में लड़ा गया था। यह युद्ध 40 सिख और 10 लाख की मुग़ल फ़ौज और पहाड़ी राजाओं के बीच हुआ था। एक तरफ 40 सिख और दूसरी तरफ 10 लाख की फ़ौज थी। यह सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि 40 सिख जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, उन्होंने किस तरह से 10 लाख की फ़ौज का सामना किया होगा, जो कि अकल्पनीय है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे भी इस युद्ध में शहीद हो गए थे, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही विशाल वीरता का प्रदर्शन किया था, जिनकी उम्र मात्र 18 साल और 14 साल थी। इस युद्ध को जीतने वाले 40 सिख थे, जिन्होंने 10 लाख की फ़ौज को धूल चटाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था और करके भी दिखाया, चिड़ियों ते मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरबानी में गुरु साहब ने कहा है, किरसानी किरसान करे, लोचै जियो लाए, हल जोतै उदम करे, मेरा पुत ती खाए। किसान बड़े चाव से एवं दिल लगाकर खेती करता है, यानी अपने खेत में बीज डालता है, खाद डालता है, समय समय पर पानी डालता है, हल चलाता है और कड़ी मेहनत करता है और उम्मीद करता है कि उसके पुत्र और पुत्री संतुष्ट होकर खाएं। कई बार उसे मौसम की मार को भी झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी फसल भी खराब हो जाती है, लेकिन वो भी उनके हौसले को कम नहीं होने देती और आज उनकी हिम्मत की वजह से ही हमारे घरों में हम भोजन खा पाते हैं। हमारा पैसा ज़रूर लगता है उस अन्न को खरीदने में, मगर हिम्मत और मेहनत तो किसान की ही है, इसलिए तो हम किसान को अन्नदाता बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।